नेचर लेके चलता है, ठीक है। हम जो इसको समझते हैं ना कि भैया इससे उसका काम चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें डुअल नेचर है, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था उससे पहले तक, जब तक अपने पास बोर्स मॉडल डेवलप नहीं हुआ था कि लाइट एक्चुअल में है क्या। बट बोर्स मॉडल के टाइम में लाइट का डुअल नेचर वाला जो कैरेक्टर है उसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो लाइट का जो डुअल नेचर वाला कैरेक्टर था उसका हेल्प लिया गया है बोर्स मॉडल को डेवलप करने में, आप ऐसा कह सकते हो। दूसरी चीज है कि बोर्स मॉडल में एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसने कैसे रोल प्ले किया वो अपन देखेंगे कि इसका क्या रोल है नहीं है। बट ये जो दो चीजें थी, इन दोनों चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल में, ठीक है। अब पहले पॉइंट पे आते हैं कि भैया लाइट में जो डुअल नेचर, इसका मतलब क्या है। तो देखो, डुअल नेचर तो तब समझेंगे जब पहला नेचर समझ ले, दूसरा वाला क्या हो तो बात की बात है। तो लाइट में बोला गया, सबसे पहले बोला ये जाता था कि लाइट एक वेव है, ठीक है। अब लाइट वेव है, वेव का मतलब क्या होता है। तो यार वेव का कुछ मतलब एक मोटा मोटी, जो अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि मोटा मोटी मतलब, तो वेव का एक मोटा मोटी सा मतलब ऐसा है कि जो चीजें फैली हुई है, मतलब कभी ऐसा हुआ ना कि एनर्जी फैला हुआ है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट चीजें अगर हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ जो कहानी है वो क्या है, एक तरीके से वेव है। मतलब एक जगह पे बहुत सारे रह सकते हैं। वेव को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलते हैं भैया ट्रेवल ऑफ डिस्टरबेंस। इस पे ज्यादा अपने को रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको आएगा एग्जैक्टली चैप्टर ही आएगा वेव एंड ऑसिलेशंस, तो उसमें आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। बट अपने को चूंकि इसका हेल्प है, इसका हेल्प लिए बिना काम नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा बहुत बात कर ले रहे हैं वेव के बारे में। लेकिन वेव में कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल में नहीं होती। वो दो जो खास तरह की प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो चीज लिखी हुई है। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। ये जब आपको क्लास 12th में जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स आपके पास चैप्टर ही आएगा, उसमें आप पूरा विस्तृत में पढ़ोगे कि भैया ये एक चीज क्या है। बट फिलहाल के लिए अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। बस समझ लो कि वेव की कुछ प्रॉपर्टी है, जब पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या चीज है ये। उसके बाद बात किया जाए कि पार्टिकल क्या चीज है, तो यार देखो पार्टिकल क्या चीज है, जैसे अपने एग्जांपल दिखा दे, जैसे ये मेरा ये जो हैंड है, ठीक है। अब ये हैंड अगर यहाँ पे है, तो यार इस जितने दूर में ये हैंड है उतने दूर में कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं आ सकता, कोई दूसरी चीज तो नहीं आ सकती। लेकिन जब ये वेव जैसा नेचर दिखा रहा था, तो यार इसके साथ हो सकता है कोई और भी चीज एग्जिस्ट कर रही हो। तो पार्टिकल के साथ बोला गया कि भैया इसके पास पहले तो मास होगा, होता है। उसके बाद में पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, भैया दोनों नहीं हो सकता। वो किसी एक डायरेक्शन में ही एट अ टाइम चल रहा होगा। वेव के साथ क्या है ना, मल्टी डायरेक्शनल है, वो बहुत अलग अलग डायरेक्शन में एट अ टाइम चल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक पॉइंट पे जो है वो एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वेव के साथ बात यह है कि हजार वेव्स, करोड़ों वेव्स एक पॉइंट पे एक टाइम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं अगल बगल में मैं हजारों फोन्स रख दूं, मैं हजारों फोन रख दूं, सारे में नेटवर्क आता है और सारे से चाहे तो इंटरनेट चला सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये सारे फोन्स में जो वेव, जिस वेव से ये चल रहे हैं, अपने को पता है कि जिस ट्रांसमिशन से चल रहे हैं, अपने को बोलते भी हैं कि भैया टावर, टावर क्या चीज है यार, टावर कुछ नहीं, अपने को पता है कि वो कितने अच्छे से ट्रांसमिशन को कैच कर रहा है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पास में हजार फोन है, लाख फोन है, ऐसा नहीं होता कि मैं बात कर रहा हूं किसी से तो दूसरे वाले भी उसी से बात कर रहे हैं, नहीं, सारे वेव्स अलग अलग हैं, उनका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये एक वेव की मोटा मोटी प्रॉपर्टी हो गई कि वेव चीज क्या है। अब वेव को क्लासिफाई किया गया दो तरीके से, दो वेव के मेन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक जिसको बोला गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक जिसको बोला गया ट्रांसवर्स वेव। दिमाग में ऐसे सिंपल सा सेट कर लो। जो वेव सोचने पे जो दिमाग में सबसे पहला इमेज आता है ऐसे सांप टाइप वाला, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अपने को बचपन में भी ये दोनों चीजें पढ़ाई गई थी, पढ़ाया गया था ना कि वेव्स में दो कैटेगरी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये बचपन में पढ़ाया गया था, फिर से अपन पढ़ रहे हैं। तो ये जो सांप टाइप की जो चीज दिखती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो अपने को टू फ्रो मूवमेंट की वजह से जो दिखता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जाम्पल के तौर पे लॉन्गिट्यूडनल का क्या है, साउंड वेव। ट्रांसवर्स का क्या है, स्ट्रिंग वेव, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो। वाटर रिपल्स, पानी में जो ऐसे 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 जो टाइड्स रिपल्स जो बनते हैं, वो एक तरीके से क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और विस्तृत चर्चा अपन आगे अभी करेंगे। बट हाँ, ये दो कैटेगरी हुई, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। नाइन्थ का है, कुछ नया बताइए। अरे आदर्श बाबू, नाइन्थ का 11th का भी तो सब आपको बता ही चुके हैं, अब क्या जानोगे। अब जो नया होगा वो आपके फिजिक्स वाले मास्टर जी बताएंगे, तुम चिंता ना करो, ठीक है। चलो,
आदर्श बोला सर ये सब छोड़ो, ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है चलो, उसके बाद बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या कहानी है। तो भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव में कहानी ऐसी है कि वो दो, उसमें दो चीजें दिखती हैं अपने को, एक कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, ये दो चीजें अपने को दिख रही होती हैं। पार्टिकल का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है, या ऐसे कह लो उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में उनका प्रोपागेशन होता है वेव का। अपने को उतना डिटेल्स में नहीं जाना, सिंपल सा समझो कि जिधर वेव चल रही है उधर ही पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, दैट्स ऑल, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भैया वेव से जुड़े, अब ये हो गया अपने पास ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि भैया जिधर अपने पास वेव चल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पार्टिकल का, चाहे अप एंड डाउन हो रहा हो। अगर वेव ऐसे जा रही है तो हो सकता है कि राइट लेफ्ट हो, जैसे भी हो, लेकिन हाँ ये पता है कि जिधर वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहानी हो रही है। ठीक है, उसमें बोला गया दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। क्या चीज है, तो बोला गया कि भैया जो ऊंचा पहाड़ है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे अंदर में जाते हैं उसको ट्रफ बोलते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं, दिस इज नीचे वाली चीज तो ट्रफ, और ऊपर ये जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है चलो। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं कि टर्म्स जो वेव से एसोसिएट होकर आपको देखने को मिलेंगे। यहां तक लास्ट क्लास में पहुंच चुके थे। सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी, बात कर चुके थे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक खास टाइम पीरियड में, एक यूनिट टाइम में कोई भी चीज कितनी बार हो रही है। वेव के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि तो बोलते हैं कि कितने ऑसिलेशंस एक पर यूनिट टाइम में हो रहा है, या ऐसे बोल दो कि कितने नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम में पास कर रहे हैं, दैट इज सिंपली फ्रीक्वेंसी। अब बात यह था कि नंबर ऑफ वेव का मतलब क्या है, तो देखो नंबर ऑफ वेव का मतलब सिंपल सा है कि एक वेवलेंथ के बराबर का जो वेव है उसको हम बोलते हैं सिंगल वेव। सिंपल सा कहानी, एक वेवलेंथ के बराबर का जो वेव है हम उसको बोलेंगे कि वो एक वेव है। अब अपने को बोला गया कि भैया वेवलेंथ बताओ क्या चीज है, तो वेवलेंथ का मतलब क्या चीज है, तो वेवलेंथ का मतलब हुआ कि वेव का वो पार्ट जिसको कॉपी पेस्ट करके पूरा वेव बना पाओ। मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन सब वगैरह पे नहीं जा रहा, क्या है नहीं है, ट्रफ क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, इस पे नहीं जा रहा। सिंपल सा अपने को अभी समझना है, इसका भी डेफिनेशन डेफिनेशन आपको कभी नहीं केमिस्ट्री वाले पूछेंगे, बस आपको समझना है ये क्या है, समझने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले कि वो पार्ट, वो लेंथ जिसको कॉपी पेस्ट करके पूरा वेव बना पाओगे, उस लेंथ को बोलेंगे कि भैया वो एक वेवलेंथ है। जैसे इस वेव में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि भैया यहां से यहां तक का जो लेंथ है, दिस विल बी अ सिंगल वेवलेंथ। यहां से यहां तक का भी एक वेवलेंथ कहला जाएगा, यहां से यहां तक का भी एक वेवलेंथ कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लेंथ को, ये सारे वेव के जो पार्ट है, अगर इसको कॉपी पेस्ट करके सीक्वेंस में लगाने जाओगे तो बोल सकते हो कि भैया मैं पूरा वेव तो इससे बना सकता हूँ, लेकिन इसका जो लेंथ होगा ये एक वेवलेंथ नहीं कहलाएगा। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये वेवलेंथ नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट करके आप पूरा वेव नहीं बना पाइएगा। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि सर यहां से लेके यहां तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ले यहां से पकड़ लिया और यहां तक ले लिया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लो, इसको भी कॉपी पेस्ट करके आप बना सकते हो। तो देखो ये भी कह सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन है कि मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ, ठीक है, जिसमें अब इसको स्टैंडर्ड टाइप से तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो मिनिमम लेंथ जिसमें वेव की सारी वेलोसिटी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाए, सारे जगह के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाए, उस मिनिमम लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। आपने को उतना नहीं जाना, आपने को सिंपल सा मतलब है वो लेंथ जिसको कॉपी पेस्ट करके पूरा वेव बना पाओ, दैट इज सिंपली वेवलेंथ। ठीक है, हो गया। अब बोला गया कि भैया फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में वो कितने वेव्स पास किए। अगर यहाँ गौर फरमाओगे, मैं बोलता हूँ इस पूरी कहानी को गौर फरमाओ और देखो, मैंने बोला मान लो ऐसे कि यार देखो एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में मुझे बोला गया कि ये वेव जो है ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये वाला यहाँ तक, इस पॉइंट को लेते हैं, इधर वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बोला कि बता इसका वेवलेंथ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, तो देखो गौर फरमाओगे, दिखेगा क्या कि एक वेव, दो वेव, तीन वेव। एक सेकंड में कितने वेव पास किए? तीन वेव पास किए, तीन वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? तीन, टाइम कितना है? 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 3/1। चलेगा, तो ये हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी। कोई बोलेगा कि अच्छा चलो ठीक है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ मान लो मेरे पास है 10 मीटर, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। बोलेगा इसका वेवलेंथ बताओ कितना होगा, तो वेवलेंथ क्या बोलेगा, अच्छा कितने वेव्स हैं इसमें? एक, दो, तीन, तीन वेव्स हैं बेसिकली, और लेंथ कितना है? 10 मीटर है। तो सिंगल वेव का लेंथ कितना हो जाएगा? 10/3, तो मतलब लगभग हो जाएगा 33.3 मीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सिंपल से आसान भाषा में क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता क्या है। जितने से अपने को काम आने वाला है उतने पे अपन बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब बात आती है कि भैया फ्रीक्वेंसी को बताते दिखाते कैसे हैं? बार बार फ्रीक्वेंसी लिखेंगे क्या? तो नहीं भैया, फ्रीक्वेंसी को बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में अपन लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं या तो न्यू से और या तो एफ से। इसको ध्यान देना, या तो न्यू से या तो एफ से। फ्रीक्वेंसी फिर से, ठीक है। आदर्श फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा हुआ मेरे भाई कि नंबर ऑफ वेव्स कितने पास हो रहे हैं एक सेकंड में। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलेगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं न्यू से या एफ से, दोनों में से कुछ भी चलता है, ठीक है। ग्रीक लेटर का भी यूज करते हैं, एफ का भी यूज करते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी एसआई यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की, एसआई यूनिट होती है 1/सेकंड, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट होती है 1/सेकंड। आयुषी, यार देखो आयुषी, आप जो बोल रहे हो ना म्यू, दैट इज दिस वन, दिस इज म्यू और दिस इज न्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा लेटर का खेल है, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यू और इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। ये बिल्ली वाला म्यू मियाऊ है और ये इसको बोलते हैं न्यू। न्यू कुछ नहीं है, वी लिखो, वी के ऊपर का ना, ये जो वी लिखो, ऐसे वी लिखो और इसके सर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, दैट इज न्यू, ठीक है। चलो, आपको पिछले एग्जाम्पल में कैसे पता चला कि 3 वेव 1 सेकंड में? अरे मेरे भाई, वो मैंने एग्जाम्पल लिया था, वो बोला था कि इतना लंबा वेव जो है वो 1 सेकंड में पास हो रहा है, वो पता नहीं चला था मेरे को, मैंने लिया था अपने तरफ से, ठीक है। हाँ, चलो, तो अब अपन बात करते हैं, हाँ बिल्कुल नया वाला न्यू, वेरी गुड। चलो, तो ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं या तो न्यू से या तो एफ से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो भैया ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है, अपने को पता है कि भैया नंबर बाय फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर बाय टाइम, तो उसका और टाइम का एसआई यूनिट होता है भैया सेकंड, नंबर का तो कोई एसआई यूनिट होता नहीं है, तो 1/सेकंड जो है एसआई यूनिट होता है। 1/सेकंड को बड़े प्रेम से लिखते हैं एक चीज, दैट इज हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज हर्ज, एचजेड होता है, शॉर्ट में उसको लिखते हैं एचजेड, ठीक है। एक और भी इसका फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सीधे ध्यान रखो इसके फॉर्मूले को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं सीधे यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। टाइम डेफिनेशन मैंने बता दिया, तो देखो फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके से आता है, न्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स बाई टाइम, यही तो बताया है, पर यूनिट टाइम कितने वेव्स जा रहे हैं, ठीक है। या इसको एक और भी तरीके से लिखते हैं, दैट इज 1/t, और यहाँ जो t है, टाउ लिखा जाता है बेसिकली, बट अभी फिलहाल के लिए t लिख रहे हैं, और दिस t इज नोन एज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो आपके पास एक जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वो जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम, या 1/t, 1/t इज टाइम पीरियड, ठीक है। एफ ही लिखे, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आदर्श बच्चा, मैं एफ ही लिख के इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं देना चाहता क्योंकि आप भविष्य में जाओगे तो आपको यही दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल ज्यादा करना चाहता हूँ, ये ज्यादा इस्तेमाल होगा। एफ ना लिखो, क्योंकि बहुत जगह देखोगे तो मैक्सिमम जगह इवन जो है वो यही यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड ज्यादा है फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए ना डी लिखने के बजाय एस लिखना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वैसे ही, ठीक है। चलो, शिवांशु इस पे बाद में आएंगे कि पार्टिकल मोशन को वेव में कंसीडर कर सकते हैं नहीं कर सकते, जब अपन बात करेंगे डी ब्रॉगली साहब की, तो ठीक है। तो ये अपने पास हो गया फ्रीक्वेंसी की। भैया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? नहीं, सीधे याद करो, नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम या 1/टाइम पीरियड, दो चीज बता दिया, यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। वेवलेंथ क्या है? तो देखो वेवलेंथ को जो डिनोट करते हैं, वो वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो यूनिट होगा, अब ऑब्वियस लेंथ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा भैया? तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ध्यान रखना, इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है भैया? मीटर होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या हुआ? स्पीड किसका? तो भैया स्पीड किसका? वेव का। स्पीड किसका? वेव का। और स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज सिंपली स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड पे मत जाना, ठीक है। चलो
भैया इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना इसको डिनोट करते हैं वी से। अपने को पता है एसआई यूनिट के लिए कोई चिंता है नहीं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है भैया, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें अपने को कोई समस्या है नहीं। अब ये जो वेव की स्पीड है, इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है, बहुत ही अच्छा रिलेशन आता है। डेरिवेशन वगैरह कैसे होता है अपन उस पर नहीं जाएंगे, जिसको चाहिए होगा वो मेरे से लास्ट में पूछ लेना। स्पीड ऑफ वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, वो ये रिलेशन है, स्पीड ऑफ वेव्स इक्वल टू होता है आपके पास वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सिंपल, दिस इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ वेव का सीधा फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ वेव का सीधा फॉर्मूला है दैट इज, कैन वी से एम एस चौहान सर एज वेलोसिटी सर, अरे ठीक है, स्पीड ऑफ वेव का सीधा फॉर्मूला है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इस चीज को एकदम रट्टा मार के रखो, एकदम ध्यान रखो कि स्पीड ऑफ वेव का सीधा फॉर्मूला आता है दैट इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक चीज और भी है जो आपको गौर फरमाना है, वो ये है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू में एक चीज आपको बता रहा हूं वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट को हम हमेशा सी से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की स्पीड की बात की जाए, स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमेशा डिनोट की जाती है सी से, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, ठीक है वो उल्टा लिख दिया, ठीक है रो मत, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं सी से, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलेगा, तो इस चीज को आप सीधा ध्यान रखिएगा। दो फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक जो मैंने बताया है, देखो दिखा रहा हूं मैं कौन से दो फॉर्मूले। पहला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वेव बाय टाइम या 1/टाइम पीरियड, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट का जो स्पीड है उसको डिनोट करते हैं सी से, तो यहाँ से एक फॉर्मूला इसके वजह से एक बन के आ जाता है, वो आ जाता है, देखो स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो हम वी को रिप्लेस कर लेंगे सी से, तो सी इक्वल्स टू हो जाता है लेमडा इंटू न्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जीवन में आपके आ चुका है, वापस कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। लेमडा इज इट्स वेवलेंथ एंड न्यू इज इट्स फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपके अभी किसी काम का नहीं है, केमिस्ट्री में कहीं कोई काम नहीं आने वाला, इसलिए मैं इसको सिंपल लिख रहा हूं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, this is simply a maximum displacement from line of propagation। just a minute, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, डिनोट इसको किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अपने को कोई समस्या इसमें नहीं है, ये आपके केमिस्ट्री में कभी यूज नहीं आने वाला, सो चिल करो, इसके लिए अपने बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज वेव नंबर, ये बड़ा काम का चीज है। वेव नंबर क्या चीज है, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अपन बात करते हैं कि वेव नंबर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखो वेव नंबर का मतलब क्या है, मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं कि वेव नंबर कहाँ है। सर यहाँ सबको, अच्छा ठीक है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है दीक्षा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। देखो वेव नंबर का मतलब क्या है, इस चीज को गौर से सुनना। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज सिंपली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज सिंपली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स जो होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेव नंबर। ठीक है, तो भैया वेव नंबर क्या चीज है, तो वेव नंबर कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं चूंकि चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो वेवलेंथ हो, चाहे वो
कोई भी क्वांटिटी हो, स्पीड हो, हम बात करें थोड़ी फीलिंग वाली कि यार इसका मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा फीलिंग। स्क्रीन शेयर थोड़ा छोटा कर दीजिए। अरे क्यों, क्या दिक्कत हो रहा है आनंद भाई? ले छोटा कर दिया, ठीक है। चलो, तो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ जो होता है उसको बोलते हैं वेव नंबर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान से देखना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका। वेव नंबर का मतलब होता है 1 मीटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। गौर से सुन लो, 1 मीटर लेंथ ले लिया, उसमें जितने भी नंबर ऑफ वेव्स आएंगे दैट इज सिंपली वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकेंड में कितने वेव पास करेंगे, दैट वाज फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर क्या है, 1 मीटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, 1 मीटर में जितने वेव्स एकोमोडेट हो जाएंगे, दैट इज सिंपली वेव नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ, सिंपल, ठीक है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, तो भैया ध्यान रखो, वेव नंबर का जो फॉर्मूला है वो अपने को बहुत आसान सा फॉर्मूला है, दैट इज, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, वेव वेव इनवर्स ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स एकोमोडेटेड। ये समझना, ये बहुत बहुत मतलब बहुत लोगों को ये समस्या होती है, ठीक है। एकोमोडेटेड इन 1 मीटर, 1 मीटर में जितने भी नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे दैट इज सिंपली वेव नंबर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, मतलब 1/वेवलेंथ इज सिंपली वेव नंबर। तो भैया इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर को डिनोट करते हैं लैम्डा को ऊपर ऐसे डंडा बना के, या फ्रीक्वेंसी के ऊपर डंडा बना के, ये दोनों ही चलता है, लैम्डा के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये दोनों ही वेव नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसे डंडा बनाए थे बोलना कि इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नहीं, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का तरीका जो है, ये डिनोट इसको दोनों तरीके से करते हैं, कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं, और ऐसे भी लिख लेते हैं, दोनों ही चीज चलता है। वेवलेंथ के ऊपर भी डंडा बना दिया तो वेव नंबर है, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डंडा बना दिया तो वेव नंबर ही है। ये दोनों तरीका है वेव नंबर को डिनोट करने का, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, तो भैया इनवर्स ऑफ वेवलेंथ है, 1/वेवलेंथ मतलब 1/मीटर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बेसिकली ऐसा यूनिट इज मीटर इनवर्स, सिंपल। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो न्यू इनवर्स या वेव नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/λ। 1/λ जो होगा इसको हम बोलेंगे वेव नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे वाले एग्जांपल से रिलेट करके आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान दो, अगर कोई ये कहता, इसको गौर फरमाओ, अगर कोई ये कहता कि यहां से यहां तक का, इसको ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आगे यही बहुत यूज आता है। यहां से यहां तक का, मान लो मैंने एजम्पशन ले लिया कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये है 10 मीटर, एजम्पशन है मेरा कि ये 10 मीटर है। बोला कि बताओ इस वेव का वेव नंबर कितना होगा, अगर ये लेंथ 10 मीटर है तो कैलकुलेट करते वेव नंबर कितना होगा। तो देखो चेक करो कि यहां से ये 10 मीटर में टोटल नंबर ऑफ वेव्स हैं कितने। तो देखो गौर फरमाओ कि 10 मीटर में टोटल नंबर ऑफ वेव्स हैं कितने, लेंथ 10 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, नंबर ऑफ वेव्स, ये कितने नंबर ऑफ वेव्स अपने पास। तो देखो यहां से यहां तक का एक वेव, यहां से यहां तक का दूसरा, और यहां से यहां तक का तीसरा, लगभग 3 वेव्स हैं। तो 10 मीटर में अपने को कितने वेव्स मिल रहे हैं, 3 वेव मिल रहा है। तो 1 मीटर में कितना वेव होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, 10 रुपए में 3, तो 1 रुपए में कितना, 3/10। तो इस वेव का हमारे पास, इस वेव का वेव नंबर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे कि भैया इस वेव का जो वेव नंबर होगा, जो लेमडा का इनवर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ये तरीका है निकालने का यूनिटरी मेथड से। कोई ये बोलेगा सर हमको फॉर्मूला लगा के बताओ, बिल्कुल लगा के बता सकते हो। चलो, यहां से यहां तक का लेंथ है 10 मीटर, एक वेवलेंथ का लेंथ कितना होगा, 3 वेव है, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा इसका, 10 मीटर में 3 वेव, तो एक वेव का लेंथ कितना हो जाएगा, 10/3, एक वेव का लेंथ हो गया 10/3। तो लेमडा इनवर्स कितना हो जाएगा, या न्यू इनवर्स कितना हो जाएगा भैया, तो न्यू इनवर्स बोलेगा सर 1/λ होता है, तो 1/10/3, 10/3, तो ये हो गया 3/10। तो यहां से भी अपने पास दिख रहा है कि ये वेव नंबर कितना हो जा रहा है, 3/10 आ रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल सा 1/λ इज द वेव नंबर।
फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया कि 1 मीटर में जितने भी वेव्स आते हैं उसको हम बोलते हैं वेव नंबर, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये कहानी है आपके पास अभी तक का। वेव नंबर क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी कहानी यहाँ तक है। मुझे इतना बता दो, इतने में किसको किसको क्या क्या समस्या है, फटाफट चलो शुरू हो जाओ, हैंड रेज करो और फटाफट मुझे बताओ कि इतने में किसको समस्या है, कोई चीज जो जादू हो गई हो। वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, इन सब में किसी को समस्या है, मुझे फटाफट बता दो। कोई चीज जो समझ में नहीं आई है, जादू हो गया है। अभी कोई काहूट नहीं होगा आदर्श, अभी पहले पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, इतने में जिसको समस्या है मुझे बता दो कि कोई चीज जो हाँ अभ्यादित्य आज ग्रुप में डाल दूंगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, इतने में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है। दीक्षा, इस पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो फिजिक्स जब पढ़ोगे तब आएगा। केमिस्ट्री में नॉर्मली इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, इसका एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन इस पे नहीं आते। स्पीड ऑफ लाइट में गिवन सिर्फ एक ही रहेगा। क्या गिवन एक रहेगा, आनंद क्या पूछना चाहता है? स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, उसको सी से डिनोट करते हैं, दैट्स ऑल। एकोमोडेटेड का मतलब होता है जो उसमें आते हैं, एकोमोडेट करते हैं, मतलब जो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं या जो उसमें रखे जाते हैं, उसको बोलता है एकोमोडेट हो जाना। 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे ये कैसे पता चलेगा? अनुष्का बच्चा, 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स होते हैं ये पता करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि वेवलेंथ ले लो। सिंपल, मान लो मेरे पास कोई वेव है जिसका वेवलेंथ है 1/4 मीटर, तो बताओ अगर उसका वेवलेंथ 1/4 मीटर है तो 1 मीटर में कितने वेव होंगे? एक वेव का लेंथ है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, मतलब 4 1/4 ले लेंगे तो 1 मीटर, मतलब उसका वेव नंबर क्या हो जाएगा? 4। 4 वेव लोगे तो 1 मीटर हो गया ना। फॉर्मूला लगा लो, 1/वेव लेंथ 1/1/4, 4 आ गया, खेल खत्म। तो या तो 1/λ कर लो या लॉजिकली समझ लो। लॉजिकली क्या बोला, वेवलेंथ दिया हुआ है आपको, चेक करो यूनिटरी मेथड लगा के 1 मीटर में कितना आएगा, दैट्स ऑल। चलेगा? और किसी को समस्या है इसमें जो जादू हो गया इन सब चीजों में? बिल्कुल निधि, ये सारे यूज होंगे, ये सारे यूज होंगे। फ्रीक्वेंसी यूज होगा, वेवलेंथ यूज होगा, वेव नंबर यूज होगा, ये तीनों खासकर यूज होंगे। देखो एक चीज बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, ये जितना टफ दिखता है, जितना परेशान करने वाला दिखता है, इसके क्वेश्चन उतने ही आसान आते हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनसे आप पूछ लो, उनको पता है कि इसके क्वेश्चंस कितने आसान आते हैं। चाहे आप जेई के क्वेश्चन उठा कर देख लो, एडवांस के क्वेश्चन उठा लो। रीजन सिंपल सा है कि पढ़ने में लोगों को समस्या होती है, लोग देख के ना इसको डरने लगते हैं, यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे, पता नहीं ये क्या चीज है। बट ये जितने भागोगे उतने ही क्वेश्चन इसके आसान आते हैं, ये सच है। ठीक है, मोल के हो सकता है क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ जाए, रेडॉक्स के थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि वो चैप्टर्स आसान है। ये चैप्टर जो है ना वो देख के थोड़ा डरावना लगता है, अभी से जो कॉन्सेप्ट बोर से स्टार्ट होता है, इसके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अभ्यादित्य, इतने में अभी बोर मॉडल का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ठीक है चलो कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इनके ही बेस पे। ठीक है, चलो ओके, ठीक है अभ्यादित्य, चलो। सो एक दो क्वेश्चन करते हैं अपने पास। एक क्वेश्चन सबसे पहले फटाफट, सिंपल सा एग्जांपल। फॉर अ वेव लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻³ उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 10⁻³ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज, ये वेव है ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 10⁻³ पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी है 10⁻³ पर सेकेंड, और इसका लैम्डा दिया है 10⁻³ ठीक है, बोलता क्या है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, फाइंड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, मतलब
वेव नंबर। ठीक है, ये दोनों फटाफट सॉल्व करो और मुझे आंसर भेजो क्या होगा। शुरू हो जाओ। आपको क्या क्या दिया है? आपको वेवलेंथ दिया हुआ है और आपको स्पीड दिया हुआ है, दो चीज दी हुई है। वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, बात बराबर है अपने लिए। ठीक है, वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, फट सॉरी वेलोसिटी पता है, वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी बताओ और वेव नंबर बताओ। शुरू हो जाओ फटाफट। अभिनव फिर से चेक करो। क्वेश्चन का आंसर भेजते हो तो कृपया करके 1 और 2 लिख दो। 1 और 2 कृपया करके कष्ट करें, लिख के भेजे कि 1 का आंसर 2 का विथ यूनिट। विथ यूनिट, बिना यूनिट का आंसर आएगा। मैं सही गलत नहीं बोलूंगा। अंजन पहला सही है, दूसरा चेक करो। प्राची यूनिट चेक करो। बिना यूनिट का आंसर आएगा, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। बहुत क्लियर बता रहा हूं। पहले फ्रीक्वेंसी वाले का आंसर भेजो फटाफट। पहले वाले का आंसर भेजो इसका। सौरभ आंसर गलत है बच्चा आपका। अंजन यूनिट लगा के भेजो। निधि यूनिट ठीक है बट उसको स्टैंडर्ड यूनिट में बोलो, हर्ज में बताओ। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज होती है। रिया यूनिट आपका मिसिंग है। वैष्णवी अब सही है आंसर। आरिज सही है, सिद्धार्थ सही है, आनंद सही है, कल्याणी गड़बड़ है, निधि सही, निधि राज सही है। अंजन दूसरे वाले का आंसर भेज रहे हो? सही है। रिया ठीक है। प्राची यूनिट चेक करो। आनंद राज ठीक है, यूनिट लगाओ आनंद राज। कल्याणी गड़बड़ है। आनंद राज यूनिट लगा के भेजो। ओजस्वी चेक करो, आंसर गलत है। वेव नंबर निकालना है निधि बच्चा। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डंडा लगाया है, वो किससे डिनोट करते हैं? वेव नंबर होता है वो। शिवांशु सही है बट यूनिट फिर से थोड़ा सा दूसरा वाला यूज करो। तान्या सही है, आनंद राज सही है, शिवांशु क्या बोलना चाहता पता नहीं। सिद्धार्थ क्या बोल रहा है मेरे भाई? मीटर इनवर्स बोलना चाहता है तो फिर मेरे को पता नहीं चला एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है दूसरे वाले का। वैसे आंसर गलत है। वैष्णवी क्या बोलना चाहते हो वैष्णवी? दूसरे वाले का आंसर अगर भेज रहे हो तो गलत भेजे हो। कल्याणी पहला वाला आंसर सही है। निधि पहला वाला आंसर में यूनिट, अच्छा दूसरे वाले का आंसर भेजो, यूनिट लगा के भेजो दूसरे वाले को। चलो भैया ध्यान दो, गौर फरमाओ यहाँ पे। रायता फैला रहे हो खाली। ठीक है, देखो पहला एग्जाम, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को क्या दिया है? पूछा है फ्रीक्वेंसी, पूछा है फ्रीक्वेंसी, पूछा है ना भाई अपने को। ठीक है, अपने को क्या क्या पता है? अपने को वेवलेंथ पता, वेलोसिटी पता। क्या अपने को रिलेशन पता है यार? अभी जस्ट मैंने बताया। देखो गौर फरमाओ यहाँ पे, ध्यान दे नहीं रहे हो बस। ठीक है, आगे बढ़ जाओ सर। वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो होता है वो वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड। चलो भैया पुट करो, यहाँ पे आ जाओ। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। वेवलेंथ अपने को कितना दिया हुआ है? अपने को वेलोसिटी दिया हुआ है 10⁻³ 10⁻³ वेवलेंथ अपने को कितना दिया है? 10⁻⁻3। यहाँ देखो। और फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं पता, न्यू रख लिया। तो न्यू की वैल्यू कितनी आएगी भैया? इसको ले आके इधर डिवाइड करो। बहुत लोगों ने 3 को कैंसिल करके बहुत चालाक बन गए, गणित अपना बिल्कुल परफेक्ट वाला लगा लिए। ठीक है, तो देखो गौर फरमाओगे तो 10⁻³ इधर जाएगा भाई तो नीचे में आएगा, नीचे में आएगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी उसको इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ बाई 10⁻³ दिस विल बी 10⁻6। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो अपने को पता है कि सब ऐसा यूनिट में है, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/सेकंड या हर्ट्ज हो जाएगी। तो पहला वाला आंसर कितना आ जाएगा? 1/10⁻6 हर्ट्ज आ जाएगा। दूसरे वाले पे बात करते हैं। अपने को बोला है वेव नंबर क्या होता है? भैया वेव नंबर का फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बोला 1/वेवलेंथ। वेवलेंथ अपने को कितना दिया हुआ है? 10⁻³ मीटर दिया हुआ है भाई, ध्यान दो यहाँ पे। तो 1/10⁻³ मीटर
तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगा, ऊपर जाके ये 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। 1/मीटर इज मीटर इनवर्स। तो आंसर क्या आ गया, 10⁻³ मीटर इनवर्स आ गया। मुझे इतना बता दो ये किसको किसको जादू हो गया, जल्दी से बोलो। जिसको इसको ये जादू हो गया फटाफट बताओ कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। बोलो भैया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन फटाफट। ध्यान दो यहाँ पे, रायता फैला रहे हो खाली। वेव नंबर दिया हुआ है 10⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या क्या आपको निकालना है, पहला चीज निकालना है लैम्डा कितना होगा, सारे एसआई यूनिट में निकालने हैं, एसआई यूनिट में निकालने हैं सारे। लैम्डा निकालो कितना होगा, दूसरा है वेलोसिटी निकालो कितना होगा, ठीक है। शुरू हो जाओ, लैम्डा निकालो और वेलोसिटी निकालो फटाफट कितना कितना होगा। हाँ एक और काम, तीसरा टाइम पीरियड निकालो कितना होगा। 3 क्वेश्चन, लैम्डा वेलोसिटी और टाइम पीरियड, मैंने रैंडम सा क्वेश्चन दिया, फटाफट सॉल्व करो इसको। पहले निकालो लैम्डा कितना होगा, शुरू हो जाओ। एसआई यूनिट में चाहिए तीनों आंसर मेरे को। सबसे पहला वाला लेमडा बताओ कितना होगा, सबसे पहले सब इसका आंसर भेजो, लेमडा कितना होगा। वैष्णवी गड़बड़ है, निधि गड़बड़ है, सिद्धार्थ गड़बड़ है, आनंद गड़बड़ है, आरीज गड़बड़ है, आदर्श गड़बड़ है, निधि गड़बड़ है, आयुष गड़बड़ है, ऋषभ ऋषभ बिल्कुल ऋषभ ने सही किया, बट थोड़ा सा सोचो ऋषभ, शायद थोड़ा लिखने में आपने एरर कर दिया बच्चा। आरीज गड़बड़ है, निधि अब सही है, निधि राज सही है, आनंद गड़बड़ है, प्राची गड़बड़ है, अंजन भाई भेज तब तो देखूंगा, अंजन गड़बड़ है, आदर्श गड़बड़ है, कल्याणी गड़बड़ है, रोशन गड़बड़ है, वैष्णवी गड़बड़ है। ऐसा यूनिट इज मीटर, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। अभिनव गड़बड़ है, आनंद गड़बड़ है, वैष्णवी गड़बड़ है, बचपन का कन्वर्जन यूनिट में, कन्वर्जन में समस्या है। आप फ्रीक्वेंसी का यूनिट गलत लिखे, अरे यार सॉरी, ठीक है मैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट चेंज कर रहा हूँ, माय बैड। जरूरत नहीं है इसके अभी ऊपर वाले में, हाँ ठीक है यार, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। मैंने वेलोसिटी देख के उधर ध्यान नहीं दिया, इसका हर्ज। हाँ कल्याणी अभी सही है बच्चा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आरीज अब सही है, वेरी गुड। आदर्श पता नहीं क्या बोलना चाहता है तू, बट गड़बड़ है। निधि राज बच्चा अभी भी गड़बड़ है, आयुष अब सही है, अंजन अब सही है, ईशांत पावर चेक करो एक बार, प्लस या माइनस। आनंद गड़बड़ है, निधि राज अभी भी गड़बड़ है, सिद्धार्थ यूनिट लगाओ सही है बाकी, शुभम चेक करो साइन प्लस या माइनस, वैष्णवी व्याहुत अब सही है बच्चा, अभ्यादित्य गड़बड़ है, शिवांशु गड़बड़ है, निधि राज गड़बड़ है।
अच्छा सेकंड वाले का, यार सेकंड नहीं देखा मैंने, मैं फर्स्ट वाले का बोल रहा हूँ। रिया निधि, मैं फर्स्ट वाले का बोल रहा हूँ बच्चा, सेकंड वाला मैंने भी ध्यान भी नहीं दिया, मैं तो फर्स्ट पे भी देख रहा हूँ। शुभम गड़बड़ है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, सब रायता फैला रहे हो। पहले ये देखो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेव नंबर को दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स में, इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब देखो क्या होता है, 10⁻6 1/सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो इसको क्या लिखोगे भाई? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? हाँ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻6 1 कितना मीटर होता है? तो सर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, ये सेंटीमीटर को रिप्लेस कर दिया मीटर से। तो यहाँ गौर फरमाइएगा, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁸ 1/मीटर, मतलब 10⁸ मीटर इनवर्स। तो आपका ऐसा यूनिट में जो वेव नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10⁸ मीटर इनवर्स। तो वेवलेंथ कितना होगा भैया वेव नंबर का इनवर्स? क्योंकि अपने को पता है कि वेव नंबर होता क्या है भैया, वेवलेंथ का इनवर्स होता है। अपने को पता है ये होता क्या है भैया, तो वेव नंबर जो है ये फ्रीक्वेंसी, ये जो वेव नंबर वाली जो चीज है ये क्या होती है? तो 1/λ होता है। अब लैम्डा की वैल्यू रख लो भैया 10⁸, ये 10⁸ जैसे रखोगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो भैया अपने पास जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा? 1 इस इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/10⁸, और ऊपर में मीटर आ गया, तो ये क्या हो गया? 10⁻8 मीटर। मुझे इतना बता दो किसको किसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि 1/10⁸ मीटर पर कैसे आएगा? कोई ऐसा है जिसको अभी भी सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे बता दो भैया ये तो सॉल्व नहीं हुआ है, जादू हो गया ये तो। कोई ऐसा है जिसको ये जादू हो गया है? कोई भी ऐसा जिसको ये जादू हो गया तो बता दो। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। वेलोसिटी बताना है आपको, फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, वेलोसिटी नहीं बता सकते हो। फटाफट बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी बताओ मुझे फटाफट, कितना आएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यार? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा अपने को दिया हुआ है भैया, निकाल लिया हमने लैम्डा, ऐसा यूनिट में निकाल लिया है, 10⁻⁻8 यहाँ निकाला है, 10⁻⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है अपने को? 10⁻2 दिया हुआ है भाई, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो गया। इतना बता दो किसको किसको समस्या है, ये दूसरा वाला समझ में नहीं आया? कौन कौन ऐसा है जिसको दूसरा वाला क्लियर नहीं है? जल्दी बोलो, जादू वादू हो गया जिसको दूसरा वाला। डन है। तीसरे पे आते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया? याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू था, देखो याद करो, ऊपर में सबसे पहले ऊपर में लिखा था 1/t लिखा था, तो t क्या हो जाएगा? 1/न्यू। तो भैया फ्रीक्वेंसी का जो इनवर्स होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी हो गया, 1/फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब 1/फ्रीक्वेंसी। देखो तो फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी है? 10⁻2 है भैया, तो 1/10⁻2 हर्ज जो है उसको ऊपर ले आओगे तो सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हर्ज, या ऐसे बोल लो तो 1/सेकंड, ऊपर में जा चुका है सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10⁻2 सेकंड। मुझे इतना बता दो इसमें किसको किसको जादू हो गया, ये पूरी कहानी ऊपर से चली गई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ओवरडोज हो गया। जल्दी बोलो किसको किसको ये पूरी कहानी जादू हो गई है भैया, फटाफट बता दो कि भैया ये तो जादू हो गया, अपने को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ कहानी। और अमन बाबू बोल रहे हैं कि सर ये तो मेरे को जादू हो गया, अमन सर भी अभी क्लास कर रहे थे साथ में। क्या बात है, अरे जादूगर हैं ये लोग, करेंगे ही जादू। अच्छा जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, आपके जो भी रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करके, चाहे वो छपरा के हो शिवम सर से बात करके या फिर बेगूसराय में आप बात करके
अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बिकॉज जो आगे की क्लासेज आपकी होंगी वो इसी लिंक के थ्रू होंगी। तो कृपया करके ये कष्ट करें, थोड़े टेक्निकली साउंड हो और इस सुविधा का इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। ठीक है, चलिए। और किस चीज का रजिस्ट्रेशन भाई? जूम का रजिस्ट्रेशन, जो बार बार लिंक आता है उस पर क्लिक करके जो ज्वाइन करते हो ग्रुप में वेट करते हो, वो कुछ नहीं रहेगा। टाइम होगा आपके पास, लिंक फिक्स होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, सीधे ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आपने ऐप में खोल के देखोगे तो ऑलरेडी वो एक सेशन बन के आता है, उस सेशन पे क्लिक करोगे, आपको लिंक पे भी नहीं क्लिक करना, वो सेशन में क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, आपके सेशन में वो बन के आ जाता है। बस ईमेल आईडी और जो भी आपके रेस्पेक्टिव जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो जिसको इसको समस्या हुआ है ज्वाइन करने में, कृपया अपने कोऑर्डिनेटर के साथ संपर्क करके अपने समस्या का समाधान कर लें। ठीक है, चलो भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में समस्या हो रहा है तो चलो एक और क्वेश्चन करो। चलिए भैया एक और एग्जांपल करते हैं। अपने को दे दिया है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दे दिया अपने को 10⁻⁻⁵ ठीक है, और अपने को दूसरी चीज दी है दैट इज वेव नंबर। ये वेव नंबर अपने को दे दिया है 10⁻⁵ 10⁻⁵ मीटर इनवर्स, सिंपल सा आसान भाषा में। ठीक है, शुरू हो जाओ भैया दूसरी चीजें कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, क्या होगा? दूसरा वेवलेंथ, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ निकालो, वेलोसिटी निकालो। शुरू हो जाओ, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी फटाफट। यूनिट के साथ नहीं बताओगे, मैं नहीं बोलूंगा कि सही है गलत है, सिंपल यूनिट के साथ चाहिए मेरे को। ठीक है, क्योंकि यूनिट में घपला करोगे तो समस्या है। अभय आदित्य बिल्कुल सही है, हर्ज को एचजेड लिख सकते हो। ऋषभ सही है, आनंद सही है, सिद्धार्थ सही है, निधि सही है, अंजन सही है, आयुष सही है, प्राची सही है, वैष्णवी सही है, रिया सही है, आनंद पहले क्वेश्चन का आंसर बोला है मेरे भाई, दूसरे पे मत जा। मीनू सही है, ओजस्वी गलत निकाला, ओजस्वी। कल्याणी सही है, तान्या सही है। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, पहला बोलता है फ्रीक्वेंसी क्या होगा। भैया फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या लेना देना होता है? तो सर अपने को पता है कि 1/टाइम पीरियड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई समस्या ही नहीं है जीवन में। तो भैया ये होता है 1/टाइम पीरियड, लगा लो भैया। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड दिया है 1/10⁻⁵, 10⁻⁵ ये कितना हो गया? तो 10⁵ हर्ज। 1/सेकेंड इज हर्ज। मुझे इतना बता दो कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया, कोई ऐसा भैया जिसको ये जादू हो गया। चलो दूसरे पे आते हैं। वेवलेंथ बताओ कितना होगा सबका? अंजन सही है, वैष्णवी सही है, ऋषभ सही है, अभ्यादित्य सही है, जो लोग का दिखा मैंने बता दिया। आगे भेजो। अब वेवलेंथ बताओ, पहला वाला हो चुका, वेवलेंथ बताओ दूसरा। निधि सही है, आयुष सही है, रिया सही है, आनंद सही है, आनंद सिद्धार्थ ठीक है, कल्याणी ठीक है, दीक्षा ठीक है। चलो गौर फरमाओ यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है भैया? वेवलेंथ होता है अपने पास 1/, अब ये तो लिख ही सकते हैं, 1/न्यू का इनवर्स। ठीक है, न्यू का इनवर्स कंफ्यूज कभी मत कर जाना, न्यू का इनवर्स भी वेव नंबर के लिए लिखते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो ये अपने पास हो गया वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/10⁵, ये हो गया अपने को 10⁻⁵ मीटर। काम खत्म। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है?
नहीं है। लास्ट क्वेश्चन भैया, वेलोसिटी कितनी होगी? फटाफट बता दो, अब इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया इन दोनों का प्रोडक्ट, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो भैया 10⁵ 10⁻⁻5 दोनों को गुणा कर दिए, मीटर पर सेकंड लिख दिए। तो भैया ये कितना आ जा रहा है? 1 मीटर पर सेकंड आ जा रहा है। चलेगा? 0 मीटर पर सेकंड कैसे आ जाएगा कल्याणी बच्चा? 1 आएगा ना। 10⁻⁻5 10⁵ इज 1, नॉट 0। ठीक है, मतलब 0 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि चल ही नहीं रहा है वेव। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वेव चले ही ना। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की, वेव से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब इन सारे वेव्स में ना बड़ा स्पेशल वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कि भैया जो लाइट है ना वो इन सबसे अलग है। ये जो जनरल वेव्स है ना इन सबसे अलग है लाइट। ठीक है, कैसे अलग है, क्या उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत अपन उसको ब्रीफ में देखेंगे। बहुत डिटेल्स में नहीं देखना आपने को, थोड़ा बहुत ब्रीफ में देखना है। ठीक है, तो भैया थोड़ा बहुत अपन ब्रीफ में आते हैं इस लाइट के वेव ही प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो क्या है ना कि एक वेव है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इस वेव का नाम से आपको समझ में आता है इलेक्ट्रो और मैग्नेट। मतलब ये क्या है ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ये वेव। तो ये दो चीजों से बना हुआ ये वेव है, दैट इज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोजिशन है। दोनों एक तरीके, दोनों मिले हैं तभी जाके ये वेव बना है, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? तो भैया ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज है ना, बहुत बड़ा रेंज है। इस बहुत बड़े रेंज में ना एक छोटा सा रेंज है जिसको हम लाइट बोलते हैं। कैसे? साउंड वेव का बहुत बड़ा रेंज है। अपने को पता है कि भैया साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपने को बचपन से एक चीज रटाया गया है। ठीक है, जूम कीजिए ना डायग्राम, ठीक बिल्कुल जूम कर दे रहा हूं अभ्यादित्य। ठीक है, तो अपने को बचपन से एक चीज रटाई गई है साउंड के बारे में कि भैया 20 हर्ट्ज तो 20 किलो हर्ट्ज हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक का हम साउंड सुन सकते हैं, ना इससे कम का ना इससे ज्यादा का। ऐसा अपने को बचपन से सिखाया गया है। ठीक है, इससे कम का होगा तो हम नहीं सुन सकते, कुछ स्पेशल जानवर है वही सुन सकते हैं, इससे ज्यादा का भी वैसे ही कहानी है। लाइट के साथ भी ऐसी ही कहानी समझ लो। मतलब ये क्या है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक खास रेंज है, एक खास रेंज है। उस रेंज के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख पाते हैं, जिसे प्रेम से लाइट बोला गया। वो खास रेंज क्या है वो अपन आगे आएंगे। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर उसका लगभग वेवलेंथ होता है, वो बात करेंगे आगे। लेकिन अब वो एक खास वेव का रेंज है जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हमारी आंख में जो भी सेंसर्स लगे वो सेंस कर पाते हैं, तो हम बोलते हैं भैया वो लाइट है। बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, इंफ्रारेड को हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन फोन के कैमरा से देख पाते हो। देखे होगे ना, रिमोट के जो स्विचेज हैं उसको ऑन करते हो तो अपने आंख से नहीं दिखता बहुत सारे रिमोट में, लेकिन अगर उसको फोन का कैमरा ले जाकर वहां देखोगे ना तो फोन के कैमरा में वो लाइट जलते हुए दिखेगी। रीजन क्या है कि फोन का जो कैमरा है वो इंफ्रारेड को सेंस कर लेता है। हमारी आंखें इंफ्रारेड को सेंस नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो कि कोई ऐसी मशीन है जो साउंड के 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का जो साउंड है उसको सुन पाए, या 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड है उसको सुन पाए, वैसी कोई मशीन बना दी। वैसे ही फोन का कैमरा है जो इंफ्रारेड को भी सेंस कर सकता है, तो उसको लाइट दिखता है, इंफ्रारेड वाली लाइट है, हमारी आंखों को नहीं दिखता, इसलिए रिमोट की जो लाइट है वो अपने को नहीं दिखती है। तो वैसी ही कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है कि उसका एक खास रेंज है जिसको लाइट बोला, बाकी जो सारे रेंज है उसका अलग अलग नाम है, आएंगे उन सब पे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास क्या है। सबसे पहली खासियत, ये जो बना हुआ है ये इन दोनों फील्ड के मिलने से बना हुआ है। ऐसा कोई और वेव नहीं है जो फील्ड के मिलने से बने। ऐसा कोई वेव नहीं है, वाटर वेव है या कोई भी वेव है, ये फील्ड के मिलने से नहीं बनता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये फील्ड के मिलने से बनता है। तो पहला खासियत ये है। दूसरी खासियत, ये एक ऐसा वेव है जिसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। मतलब क्या पानी में रिप्पल बिना पानी के बनेगा? यार सर क्या मजाक बोलते हो, मतलब पानी में रिप्पल बिना पानी के तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये स्टेटमेंट ही गलत है। बिल्कुल सही बात। स्ट्रिंग वेव जो है क्या कभी बिना स्ट्रिंग के बनेगी? अरे बिना स्ट्रिंग के तो स्ट्रिंग वेव कैसी?
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या है ना, कि सारे वेव्स के साथ एक खासियत है, सारे वेव्स के साथ एक खासियत है जो स्टार्ट में हम लोगों ने नहीं लिखा। जो चीज को मैं अभी बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना। सारे क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक वेव है। दुनिया की सारी वेव एक मीडियम ढूंढती है ट्रेवल करने के लिए। बिना मीडियम के कोई वेव नहीं चल पाएगा, उसको एक मीडियम चाहिए। वो चाहे मीडियम कुछ भी हो, उसको एक मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, उसको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। साउंड जो है वो अगर वैक्यूम है तो उसमें पास नहीं होता, ये अपने को अच्छे से पता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जो बिना मीडियम के चल सकता है। उसको किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं है। वैक्यूम है तो चलेगा, सॉलिड है तो उसमें भी चलेगा, जैसे ग्लास में चलता है, लाइट को हम देखते हैं चलते हुए। लिक्विड है तो उसमें भी चलेगा। अब कोई ये पूछना चाहता हो अगर कि सर क्या सॉलिड में कोई स्पेसिफिक सॉलिड में ही चलता है, कोई स्पेसिफिक सॉलिड में नहीं चलता है, ऐसा कोई कंडीशन होता है क्या? तो देखो उसका कंडीशन सिंपल सा इतना है कि हर वेव की प्रॉपर्टी अलग है। साउंड वेव की प्रॉपर्टी जैसे, उस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हर रेंज के वेव की प्रॉपर्टी अलग है। कैसे? जैसे ये मोबाइल फोन में जो नेटवर्क आ रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से आ रहा है। ये रूम के अगल बगल में ग्लास नहीं लगा, दीवार है, फिर भी आ जा रहा है। मतलब इसमें जो वेव की जरूरत है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीवार से घिरे हो, कि ग्लास से घिरे हो, कि तुम खाली जगह में हो। वो सबको क्रॉस कर सकती है, वो सबको पास कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ क्या है कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कहाँ से जाएंगे और कहाँ से नहीं जाएंगे, वो उनके खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कहानी ऐसी है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसको मीडियम हो तो भी ट्रेवल कर सकता है, नहीं हो तो भी ट्रेवल कर सकता है। तो इसकी सबसे खास बातें जो दो हुई, वो पहला चीज, ये बना कैसे है? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बना है, पहली चीज। दूसरी बात कि भैया इसको किसी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम, इट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम। मतलब ये नहीं है कि मीडियम के बिना ही ट्रेवल करेगा, मीडियम में भी कर सकता है। मीडियम इसलिए मैंने कैन लिखा है, ठीक है? तो ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम के बिना भी ट्रेवल कर सकता है। ये एक और इसकी खासियत है। तीसरी खासियत, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इनका जो वेरिएशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना आपने, वो कैसे होता है क्या होता है, वो आपको एक चैप्टर ही है 12th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहो तो खोल के देख सकते हो अपने एनसीईआरटी में। वो उसमें आपको बहुत विस्तृत में पढ़ाया जाएगा। अपने को जितना काम है उतने से बात करेंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तब जाके ये वेव बनता है। इससे अपने को बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना, ये आपके कभी भी केमिस्ट्री में नहीं आएगा कैसे वाइब्रेशन है नहीं है, ठीक है? चलो, वैष्णवी क्या बोलना चाहते हो, कौन से फोर्स की बात कर रहे हो आप? ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोर्स की बात कर रहे हो तो फिर बाद में बात करेंगे, वो फोर्स फोर्स अभी अपने को नहीं पढ़ना, ठीक है? चलो, जब फोटोन्स पढ़ेंगे तो फोर्स पे बात करेंगे। फोटोन के बारे में जब आता है तब फोर्स आता है, वेव तक में फोर्स नहीं आता, ठीक है? वेव को हम ये मान के चलते हैं कि वेव अपने पास फोर्स नहीं लगाते, ठीक है? चलो नेक्स्ट थिंग, इसको किसी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इसका बहुत बड़ा रेंज होता है, ठीक है? और ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उन सब का स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड इन वैक्यूम या एयर, इसमें अप्रोक्सीमेटली बराबर ही मानते हैं। सारे वेव्स का स्पीड जो है वैक्यूम में या एयर में वो सबका बराबर ही मानते हैं, और वो होता है c के बराबर। मतलब जो लाइट का स्पीड है वो इन सारे वेव का स्पीड होता है, और ये शाश्वत वैल्यू है, मतलब ये फिक्स है, ये याद रखना। मतलब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो सेम ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट का वेव का स्पीड, लाइट का ही स्पीड सेम होता है, लाइट का ही स्पीड सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, नहीं। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उन सबकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो आप इस चीज को रट्टा मार के रखो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिना मीडियम के चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेंगे,
और ये बिना, और इसका जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चाहे कोई भी वेव उठा लो, इसमें का कोई भी वेव उठा लो, इसमें का लाइट जो है एक छोटा सा पार्ट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज है, उस रेंज का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसी को बोलते हैं लाइट, जिसको हम सेंस कर पाते हैं, हमारी आंखें सेंस कर पाती हैं। तो बात ये आता है कि इसमें फिर कौन कौन से वेव्स आती हैं। तो देखो इसमें जो नंबर और जो वेव्स आती हैं, उन वेव्स का देखो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम अभी तक जानते हैं, उसका रेंज ये है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, मतलब उसका वेवलेंथ, देखो ये ऊपर में जो चीज दी है दैट इज फ्रीक्वेंसी, और नीचे में जो दिया दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा रहा है, इसलिए ध्यान रखना कि हम न्यू की ही बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज है कि ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि लगभग लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनफाइनाइट पहुंच चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी है, सॉरी बहुत कम हो चुकी है, लगभग लगभग जीरो है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी जो है बहुत हाई हो चुकी है। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और वहां पे जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इस चीज में आप गौर फरमाओ तो देखो ये क्या कि इधर से इधर जा रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। वेवलेंथ में देखोगे तो इधर से इधर जा रहे हो तो वेवलेंथ घट रहा है। कैसे, उस पर बात करते हैं अभी, ठीक है। अब इस पूरे रेंज में, ये जो रेंज है यहां से लेके यहां तक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज है, उसमें इतने दूर का जो रेंज है, इतने दूर का जो रेंज है, इसी रेंज को हम बोलते हैं लाइट। अब इसको देखो यहाँ जूम करके दिखाया गया है कि 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक का जो वेव है, उसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है। जिसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो, जो अपने को दिखता है, जिसको प्रेम से अपन क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको हम देख पाते हैं, जिसका वेवलेंथ होता है 400 से लेके 750 नैनोमीटर तक। अगर ध्यान दोगे तो ये कुछ नहीं है, ये विबग्योर है। अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो इसको हम देख पाते हैं, यही अपने पास क्या है, विजिबल रेंज है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ऊपर में अपने पास फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो भैया उसका स्पीड जो होगा, स्पीड क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। ये है फ्रीक्वेंसी और ये है वेवलेंथ। सारे केसेस में हमको पता है कि भैया ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम यहां से चाहें तो बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, देखो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ सी बाई लेमडा। इस लेमडा को उठाकर बस इसके नीचे ले आकर डिवाइड कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, सी बाई लेमडा। अब गौर फरमाओगे तो सी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सी सारे के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। तो लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, मतलब लेमडा और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दूसरे से इनवर्स है। चलेगा? तो ये आपके पास कहानी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सिंपल सा रेंज, ठीक है। ये पूरा रेंज है, जैसे वो आता है ना फेयर एंड लवली का ऐड आता है, ठीक है, उसमें बोलता है ना ये रेंज है, ये फेयरनेस स्पेक्ट्रम है, ये फेयरनेस रेंज है, ठीक है। तो वही चीज है ये, सिंपली ये रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहां से कहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उसको बोलते हैं गामा रे, उससे कम वाले को एक्स रे, उससे कम वाले को अल्ट्रा वायलेट, उसके नीचे आता है दैट इज विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर एफएम, रेडियो में आता है ना एफएम, ठीक है, वो एफएम वेव, फिर ये एएम वेव, और सबसे लास्ट में आता है रेडियो वेव्स, ठीक है। देखिए जरा टाइम कितना हो रहा है, अगर टाइम बचा होगा तो थोड़ा इसमें से अपन फर्जी भी बातें कर लेंगे, ठीक है। देखो चलो ज्यादा पढ़ा नहीं रहा, अगर गौर फरमाओगे तो इन सब वेव्स को नोटिस करो, ठीक है। सबसे ऊपर में है गामा रे। इस गामा रे को बोलते हैं बहुत प्यार से, इसका एक और नाम है दैट इज लेजर लाइट। ये जो लेजर लाइट जो जानते हो, जिस लेजर को तुम समझते हो ना कि लेजर का यूज करते हो, वो जो टॉर्च बार, जो टॉर्च वो जलाते हो ना, वो लेजर नहीं होता, रेड वाला जो टॉर्च होता है दैट इज सिंपली रेड लाइट। लेजर लाइट जो होता है, ये जो गामा रे, इस गामा रे को ही बोलते हैं लेजर लाइट, जो आपके सर्जरी वगैरह में यूज किया जाता है। आज भी सर्जरी वगैरह जो होता है उसमें लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आंख वाँख की जो सर्जरी है या फिर किडनी स्टोन वगैरह की भी आजकल सर्जरी जो है वो लेजर लाइट से की जाने लगी है।
आप इस वेव में जितना ऊपर चलते जाओगे, जितना ऊपर चलते जाओगे, मतलब ऊपर का मतलब क्या है कि आप इस साइड में जितना जाते जाओगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, सिंपल सा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो वेव की जो एनर्जी है वो बढ़ते जाती है, वेव की एनर्जी बढ़ते जाती है। लाइट जब अपने शरीर पे पड़ता है तो अपने फेस पे अगर पड़ेगा तो उतना हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा जितना अल्ट्रा वायलेट यहाँ पड़ेगा, तो उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा अगर यहाँ एक्सरे पड़ेगा। तो एक्सरे जब कराने जाते हो तो वहां पे एक चीज बोली जाती है हमेशा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्सरे जो बोली जाती है, एक्सरे के लिए ऐसा कहा जाता है कि यार बहुत सारे डिजीजेज वाले लोग हैं या जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनके लिए एक्सरे वर्जित होता है, एक्सरे नहीं कराइए। ऐसा नहीं है कि तुरंत में थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ, लगा के चोट लग गया, दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है जाके एक्सरे करा लो, नहीं बोलता। डॉक्टर फिर जल्दी रिकमेंड नहीं करते। रीजन बिहाइंड कि एक्सरे अपने बॉडी को बहुत नुकसान देता है। क्यों? क्योंकि एक्सरे की एनर्जी बहुत हाई होती है, और जिस वेव की एनर्जी जितनी हाई होगी वो उतने आसानी से पेनिट्रेट करेगा। एक्सरे का मैकेनिज्म समझोगे तो एक्सरे कुछ और नहीं, वो पेनिट्रेट ही तो करता है अपने बॉडी को, तभी तो अपने पास क्या बनता है, इमेज बनता है। एक्सरे क्या करता है, बॉडी को पेनिट्रेट करता है, तो अपने बोन्स का एक इमेज बना देता है वो। और वो इमेज से पता चलता है कि अगर जहां ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ, इसका मतलब वहां पे क्या है कि खाली जगह है, मतलब वहां बोन जो है वो फ्रैक्चर कर चुका है। अगर वहां से पेनिट्रेशन कम हुआ, क्रैक्स कब होंगे, जब वहां से एक्सरे पास कर गया, इसका मतलब उसका जो इमेज देखा तो इमेज में पता चल गया अच्छा यहाँ से एक्सरे आसानी से पास किया है। जो इमेज में उसको इन्वर्स कर देते हैं, जहां से ज्यादा पास हुआ वहां ज्यादा ब्लैक किया जाता है, जहां से कम पास हुआ उसको व्हाइट किया जाता है। तो वहां से पता चल जाता है, बिल्कुल निधि मैं भेज दूंगा। तो वहां से पता चलता है कि हमारा बॉडी जो है वहां पे क्रैक हो चुका है, बोन जो है वो क्रैक हो चुका है, सॉरी बॉडी नहीं, बोन क्रैक हो चुका है। तो एक्सरे का पेनिट्रेशन बहुत हाई होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे पेनिट्रेशन बढ़ते चला जाएगा। अगर मूवीज में देखते हो ना, वो गामा रे या फिर लेजर लाइट को लगाते हैं, किस लिए, सेफ्टी के लिए, कि कोई वहां से पास करेगा तो सीधे पास हो जाएगा। जहां से लेजर पास होती है, जहां से गामा रे पास होती है, समझो खेल खत्म है। वो बिल्कुल ऐसे कट करेगी ना कि वो कुछ छोड़ेगी भी नहीं, गामा रे इतनी खतरनाक होती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे खतरा बढ़ते जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो ना, वैसे उसकी एनर्जी कम है, मतलब उससे खतरा कम है अपने को, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अपने को फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं, निधि निगेटिव नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी कभी भी। 10 टू द पावर निगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव हो गया। निगेटिव वैल्यू कभी फ्रीक्वेंसी की नहीं हो सकती, एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना निगेटिव का, मतलब क्या बताओगे, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब हुआ निगेटिव का कि 1 सेकंड में कितना वेव पास किया, उसको निगेटिव का मतलब क्या हुआ, उल्टा आ गया, ये बोलोगे। ठीक है, तो नेगेटिव का कोई कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज अगर गौर फरमाओगे तो देखोगे क्या कि यार हमेशा खतरे की जगह पे ना रेड का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी कहीं खतरा होता है, कहीं लाइट जो यूज की जाती है रेड लाइट का यूज किया जाता है। क्यों? रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेव की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उसका ट्रेवलिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। मतलब गामा रे बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता, एक्सरे बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस वेव का फ्रीक्वेंसी कम है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। अगर गौर फरमाओगे देखोगे यहाँ पे, तो देखो इस रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है अपने को दिख रहा है यहाँ से, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या जो है एक दूसरे के इनवर्स है, यहाँ दिख रहा है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए उसकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे दूर तक ट्रेवल करके जाएगा। ये जो वॉयलेट है, ये जो कहते हैं ना बिखर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ये रेड लाइट है ये बिखरेगा नहीं, ये रेड लाइट बहुत दूर तक ट्रेवल करके जाएगा। इसलिए रेड लाइट को हम हमेशा डेंजर में इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको दूर से दिख जाए कि भाई वहां रेड लाइट जल रहा है। रेड लाइट जल्दी ना बिखरती नहीं है, लेकिन ब्लू लाइट बिखर जाती है। ये रेडियो, ये जो एएम एफएम लॉन्ग रेडियो वेव्स है, इनके साथ क्या कहानी है, इनके साथ ऐसी कहानी है कि यार अपने से कितने किलोमीटर किलोमीटर दूर तक नेटवर्क लगे होते हैं, फोन के जो टावर्स लगे होते हैं, और अपने को यहाँ तक फोन का नेटवर्क पकड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग कैपेसिटी और भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो हम ये बोल सकते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में ऐसे बोलता हूँ, देखो यहाँ ध्यान देना, आपके ये कभी मतलब इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और ट्रैवलिंग
ट्रेवलिंग कैपेसिटी जो है ये इनवर्स टू फ्रीक्वेंसी होता है। जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज्यादा आपके पास वेव जो है वो ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, अगर तुम सोचोगे तो देखे भी होगे कि जब खाली फील्ड में चले जाओ, वहां जाके तुम लाइट को जलाओ, तुम टॉर्च को जलाओ, टॉर्च को जलाओगे तो एक लिमिट के बाद तुमको टॉर्च का ना रेंज दिखना बंद हो जाएगा। तुम बिल्कुल खाली फील्ड में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं तक जला रहे हो तुमको टॉर्च का रेंज दिख रहा, नहीं, क्योंकि लाइट का भी ट्रेवलिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर वही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो नीचे का रेंज है, मतलब लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गए या एफएम और एएम वाले वेव्स हो गए, ये बहुत दूर दूर तक नेटवर्क पकड़, बहुत दूर दूर तक रेडियो स्टेशन होता है और अपने पास पकड़ रहा होता है। कभी कभी तो बहुत लोगों को बोलते हैं कि पटना का नेटवर्क यहाँ पकड़ लेता है, रेडियो चैनल पकड़ लेता है यहाँ पे। क्यों? रीजन सिंपल सा है कि भैया इनका चूंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, या ऐसे बोलो फ्रीक्वेंसी कम है तो ट्रेवलिंग कैपेसिटी ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए वो रोड पे भी वो सिग्नल, अपन जब खतरा वाला जो सिग्नल होता है हमेशा वो रेड ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो दूर से दिख जाए। अल्ट्रा वायलेट रे का फ्रीक्वेंसी हाई है तो फिर भी वो सन से अर्थ पे कैसे आ जाता है? निधि, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता या दूर तक नहीं जा सकता। बात बस इतनी सी है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो क्या होता है ना कि रास्ते में अपनी एनर्जी लूज करते जाता है। लेकिन अगर आपने उस वेव की अमाउंट बहुत ज्यादा रखी है, बहुत ज्यादा, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड वेव है, वेव्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो दूर तक जा सकती हैं। बट इसका मतलब ये कभी नहीं है, देखो सिंपल सा ऐसे एक एग्जांपल बताता हूं। अगर 5 रेड लाइट ले लो और 5 अगर अल्ट्रा वायलेट लोगे, तो 5 रेड लाइट के जो वेव्स है वो जितने दूर तक जाएंगे, 5 अल्ट्रा वायलेट नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही में 5-5 हजार ले लूंगा तो यार दूर तक तो जाएगा ना अल्ट्रा वायलेट। वैसी वाली कहानी है। ये रीजन होता है एग्जैक्टली कि वो सन से। और एक चीज और भी गौर फरमाओगे तो यहाँ देखोगे कि जो अल्ट्रा वायलेट है वो जो अल्ट्रा वायलेट है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उसका ट्रेवलिंग कम हो जाता है, और वो अर्थ तक, अर्थ के सरफेस तक बहुत कम पहुंचता है, उतना नहीं पहुंचता जितना वो सन से आया होता है। ठीक है, रीजन वहां सेम काम करने लगता है कि उसको फिर बीच में रास्ते में उसको मिलने लगते हैं रुकावटें, बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं, जिस वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करते करते खत्म हो जाता है। अब एग्जैक्टली वो एनर्जी लूज क्यों करता है, ये आप बाद में कहीं पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलेगा। तो ये आपके पास कहानी हो गई थोड़ी सी कि भैया ये वेव्स होती क्या है, इनके यूजेस क्या क्या है। गामा रे मतलब अपने को यूज करते हैं वही लेजर बनाने में, एक्सरे अपने को पता है कहाँ यूज होता है। अल्ट्रा वायलेट का भैया हम डेली लाइफ में बस एक यूज करते हुए पानी को प्योरीफाई करने में, और कहीं यूज नहीं करते। अच्छा, पानी प्यूरिफिकेशन में सोच सकते हो ना कि वहाँ अल्ट्रा वायलेट जनरेट होता है, लेकिन बाहर तो नहीं आता क्योंकि बहुत लिमिटेड जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास लाइट वेव, इंफ्रारेड का यूज करते थे किसी टाइम में, जो मतलब हमारे टाइम के लोगों से पूछोगे तो फोन्स में डेटा ट्रांसफर करने के लिए भले आज बहुत हजार मेथड है, हमारे टाइम में हम दो नोकिया 6600 को ऐसे चिपकाते थे और तब जाके फोटो ट्रांसफर होता था। फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आई, उस समय इंफ्रारेड ऐसे हुआ करता था, ऐसे चिपका चिपका के 5 मिनट में एक फोटो जाता था। ठीक है, हम बड़े खुश होते थे कि यार ऐसा कैसे हो गया कि बिना किसी तार के कैसे कोई फोटो ट्रांसफर हो गया। तो वो हो गया इंफ्रारेड का यूज। माइक्रोवेव तो आपके ओवेंस वगैरह में यूज किया जाता है। एफएम और एएम तुमको पता है रेडियो सिग्नल्स में यूज किया जाता है। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती हैं ये नॉर्मली बहुत दूर तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यूज की जाती हैं। टीवी वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है, फोन्स पे भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2.0 फिल्म में जो बताया गया है कि बर्ड को मोबाइल टावर से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी से जम रहा है, वो कैसे? अरे भाई देखो, होता क्या है ना कि अब यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं रेजोनेट होना। अगर फिजिक्स आप पढ़ोगे, जब वेव्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, नीतीश बोल रहा है लिंक के रजिस्टर। नीतीश, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी आप जहां से भी क्लास करते हो, बेगूसराय से अगर आप क्लास कर रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेटर से बात करो और उनसे बोलो कि भैया मुझे क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को बता दीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपको ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर करना है, और फिर आप वहां से, आपको बार बार लिंक पे क्लिक करके नहीं आने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है, मार्केट वाला लेजर लाइट होता ही नहीं है आनंद, वो लेजर लाइट नहीं होता, वो बस एक रेड लाइट होता है। फर्क इतना है कि वो रेड लाइट को फोकस्ड रेड लाइट होता है, मतलब बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा वेव्स होती हैं, इसलिए वो बहुत दूर तक अपने को दिखता है ट्रेवल करते हुए। वो लेजर लाइट होता ही नहीं है एक्चुअल में, दैट इज सिंपली रेड लाइट। लेजर लाइट आपके टॉर्च से प्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए। हाँ, सर्जिकल लाइट इज लेजर लाइट, एग्जैक्टली। सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं लेजर लाइट को। अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है कि उनको आर्म्स में इस्तेमाल किया जाए। अगर आर्म्स में इस्तेमाल किए जाने लगे तो बुलेट से कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है लेजर। ठीक है,
चलो ठीक है, तो फिर अभी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। कुछ चीजें हम देख चुके हैं, उसको बंद क्यों नहीं कर दिया था। दीक्षा देखो, नुकसान तो यार गन से भी होता है, नुकसान बहुत सारी चीजों से होता है, बट हम इंसान हैं और हम चाहते क्या है, सारी दुनिया चाहती है ना कि खुद को पावरफुल बना के रखे, सब कोई चाहता है, सारी कंट्री चाहती है। तो जब सारी कंट्री चाहती है तो उस चीज को बंद कैसे कर सकते हैं। सारी दुनिया बोलती है ना कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया पे भी बैन लगा था न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। मतलब जिस अमेरिका के पास हजारों में न्यूक्लियर वेपन रखता है, वो बोलता है कि हम दूसरे के शांति के लिए न्यूक्लियर वेपन रखें, लेकिन दूसरा कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि मैं ताकतवर हो गया, अब कोई ताकतवर नहीं बनेगा। तो यार ऐसे थोड़ी चलती है दुनिया। दुनिया में तो हमेशा कोई ना, हमेशा ताकत की लड़ाई चलते रही, हमेशा हर कोई ताकतवर बनना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल आकाश भेज देंगे ग्रुप पे, आप चिंता ना करें। आज का पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे। टाइम इज वेरी कॉस्टली, वेरी। क्या बोलना चाहता है आनंद, पता नहीं। मतलब ठीक है यार, टाइम बहुत कॉस्टली, बट तू चाहता क्या है पता नहीं चल रहा मेरे को। वैष्णवी कुछ कहना चाहती है, बोलिए वैष्णवी, क्या बोलना चाहते हो। वैष्णवी बच्चा बोलो, क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है, तो सभा समाप्त करते हैं, ग्रुप में नोट्स आपके चले जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।